Hello and welcome everyone. My name is Preeti. Again I welcome you all my channel. Today we have the new topic. It is the topic name is model auxiliary. लास्ट मेरे प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत सारे ग्रामर के टॉपिक कवर किए थे, ठीक है चिल्ड्रन। सो एज़ पर रिक्वेस्ट मैं अभी टॉपिक्स बना रही हूँ जो बच्चों ने रिक्वेस्ट किए हैं। तो मॉडल ऑक्सिलरी टॉपिक है। मैं शुरू करने के पहले आपको थोड़ा बताती हूँ ये इसमें क्या होता है। ये वो वर्ड है, उसमें वो वर्ड्स आते हैं जो एक्सप्रेशंस मूड बनाने के लिए यूज़ करते हैं, एक्सप्रेशंस बताने के लिए यूज़ करते हैं, उन्हें बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। जैसे माइट, माई, आई, राइट। तो जिसमें आपको मालूम पड़ जाए कोई एक्सप्रेशंस बन रहा है या मूड बन रहा है, इट कैन बी दीज आर द वर्ड्स विच यू हैव टू ऐड विद द अनदर वर्ब टू टेल you about the mood, expressions or any other thing, that is called a model auxiliary verb. Okay, this word is almost in all of the sentence. Now we'll see what is actually here. Model auxiliary is a verb that combines with another verb. मैंने आपको पहले बताया जो किसी भी एक्शन के साथ वर्ब के साथ कंबाइन हो जाता है. What? To indicate mood or tense. मूड कैसा है या टेंस है, किस सिचुएशन में है, दैट ओके. एंड एक्सप्रेसेस और एक्सप्रेस करता है मीनिंग सच इज नेसेसिटी. नेसेसिटी क्या, किसकी ज़रूरत है, मूड बताता है, एक्सप्रेस करता है, नेसेसिटी बताता है. ओके. अनसर्टिनिटी, होने वाला है या नहीं होने वाला है. एबिलिटी, करने की क्षमता, परमिशन, ठीक है. मॉडल ऑक्सिलरीज आर ऑल्सो नोन एज हेल्पिंग वर्ब्स. सो द अनदर नेम ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी इज हेल्पिंग वर्ब्स. ओके, क्योंकि बिना इनके सेंटेंस बनाना पॉसिबल नहीं है. ओके, हेल्पिंग वर्ब्स दैट आर यूज्ड विद द मेन वर्ब्स इन अ सेंटेंस. दीज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, these are used in a sentence with the main verb to tell you about the expressions, mood, possibility, tense, okay, whatever things. Now we'll see the examples. They are, can, कर सकते हो, could, करना चाहिए था, shall, फ्यूचर में लगाते हैं, should, you should do, will, फ्यूचर, would, आई वुड लाइक टू, मुझे करना चाहिए, मैं कर सकता हूँ. मे आई गो, हम बोलते हैं ना, कोई बच्चे लोग पूछते हैं मे आई गो, ठीक है. ये सारे वर्ड्स है बच्चों जो मॉडल ऑक्सिलरीज के अंदर आते हैं. विदाउट यूजिंग ऑफ दीज वर्ड्स योर फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस विल नॉट बी पॉसिबल. ओके. मस्ट, यू मस्ट, ऑट टू डू दिस, ऑट, अगेन पॉसिबिलिटी, कंपल्शन दिखा रहा है आपको करना ही चाहिए, राइट. तो ये सारे वर्ड्स कुछ एग्जाम्पल दिए. वी हैव द अनदर वर्ड्स लाइक दिस. हमारे पास और भी वर्ड्स हैं, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स इसके अलावा और भी वर्ड्स जो मॉडल ऑक्सिलरीज में आते हैं, जैसे माई, आई, राइट, ठीक है. जो पोजीशन है दिखाता है कि हक दिखाता है अपना. ओके, सो विल सी विद द एग्जाम्पल, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर वे. राहुल कैन वॉक along the hilly road without falling. Okay, I repeat my sentence. Rahul can walk along the hilly road without falling. Rahul is a boy and he can walk along the road. वो हिली रोड पे चल सकता है बिना गिरे, ठीक है. तो अगर यहाँ पे मैं लिखती राहुल वुड वॉक, नहीं होता. राहुल के बारे में बता रहा है कि चल सकता है, एबिलिटी बता रहा है, उसकी क्षमता बता रहा है, इसलिए यहाँ पे कैन आया है. एबिलिटी के लिए कैन. ओके. आई कैन डू दिस, आई कुड डू डैट, मैं कर सकती थी. कैन, कुड. ओके, प्रेजेंट पास्ट टेंस जैसा हो गया ये. मे, और सेकेंड वी हैव मे आई कम. यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड, यहाँ पे लाइन यहाँ चला गया, बट इट डजेंट मैटर. मे आई कम टू सी द न्यू पेट. ना ये वेर नेक्स्ट सेंटेंस आप लोग क्वेश्चन करते हैं ना टीचर से, कॉमन क्वेश्चन है, मे आई कम इन, मे आई हैव योर पेन. तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं दैट नेक्स्ट दिस व्हेन यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन. तो यहाँ पे हो रहा है मे आई कम टू सी द न्यू पेट, क्या मैं नया पेट देखने आ सकता हूँ. तो आप किसी से हक से बोल रहे हो, बट फिर भी देयर इज़ अ वे ऑफ रिक्वेस्ट, क्या मैं तुम्हारा ये ले सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगा. तो मे किस में यूज़ करते हैं, रिक्वेस्ट में. गॉट इट. नेक्स्ट, आई माइट हैव टू फ्लाई टू द US नेक्स्ट वीक. अभी हम एक डिस्कस कर रहे हैं, दिस थिंग हैपन्स सर्टेनली व्हेन वी डिस्कस समथिंग. मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकते, पॉसिबल दिखा रहा है, पॉसिबिलिटी दिखा रहा है. तो यहाँ पे वही सेंटेंस है बच्चों, आई माइट हैव टू फ्लाई द US नेक्स्ट वीक. मुझे नेक्स्ट वीक US जाना पड़ सकता है, ये पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी लिखा है. ओके. टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी कौन सा लिया है, पॉसिबिलिटी लिखा है. पॉसिबिलिटी लिया है जिसमें माइट लिया है, ठीक है. आई माइट कर सकता हूँ, मस्ट मतलब करना ही चाहिए, ये डिफरेंस होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, आई मस्ट फिनिश माई वर्क बिफोर द गेस्ट कम. अभी एक ही दिखा रहा है, मुझे करना ही है, मेरे गेस्ट आने के पहले मुझे ये काम करना ही है. तो वो क्या दिखा रहा है, आपको करना है नेसेसिटी दिखा रहा है, मुझे मेरा काम कंप्लीट करना है. आई मस्ट डू माई होमवर्क बिफोर माई मदर कम्स.
मेरी मम्मी के आने के पहले मुझे होमवर्क करना है, नहीं तो बहुत डांट पड़ेगी, राइट। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, नेसेसिटी में आ गया, क्या आ गया, मस्ट, जो आपको करना ही है। गॉट इट। नेक्स्ट, आई कुड बेक अ केक फॉर हिम, मैं उसके लिए केक बना सकती हूँ, ठीक है, मैं बना सकती हूँ। आई कुड, आई कैन डू दिस, आई कुड, ओके। अगेन दोनों वर्ड सेम है, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है, अगेन एबिलिटी, हमने ऊपर भी देखा है, एबिलिटी दिखा रहा है कि मैं कर सकती हूँ, क्षमता दिखा रहा है, कैपेसिटी और एबिलिटी बोथ आर सेम, ओके। नेक्स्ट, आई शैल बी 22 नेक्स्ट ईयर, मेरे को अगले साल 22 हो जाना चाहिए, क्या दिखा रहा है, फ्यूचर, पॉसिबिलिटी नहीं है ये, एक्सप्रेसिंग फ्यूचर, उसका फ्यूचर बता रहा है। क्यों, क्योंकि वो अगले साल की बात करेगी, अगले साल क्या होने वाला है। आई शैल बी 22 ईयर ओल्ड नेक्स्ट ईयर, आई शैल बाय अ न्यू फ्लैट नेक्स्ट ईयर, आई शैल डू माई वर्क बाय टुमारो, मैं कर सकती हूँ, तो शैल कहाँ आ गया, फ्यूचर में आ गया, तो इसलिए एक्सप्रेसिंग फ्यूचर। गॉट इट। अगेन शुड, यू शुड डू दिस, पॉसिबिलिटी एकदम एक्चुअली दिखा रहा है। आई शुड हैव ओबेड व्हाट माई मॉम सेड, मुझे सुनना चाहिए था मेरी मम्मा ने जो बोला, तो ये कौन सा मूड दिखा रहा है, ड्यूटी। आपकी मम्मी कुछ बोलते हैं आप सुनते हो ना, ड्यूटी दिखा रहा है, ठीक है, व्हेन यू लिसनिंग टू योर मदर। और वी शुड ओबे व्हाट आवर पेरेंट्स सेज, ये भी एक ड्यूटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहा है, ड्यूटी दिखा रहा है, वॉट एवर योर पेरेंट्स सेज यू शुड लिसन, शुड मीन्स ड्यूटी दिखा रहा है। गॉट इट। तो ये जो वर्ड्स ब्रैकेट में दिए, ये मॉडल ऑक्सिलरी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं और ये वर्ड्स इनके अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना जरूरी है कि कौन से वर्ड में कौन सा हम लोग वर्ड लगाते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट, आई विल लर्न कथक डांस फ्रॉम, मैं कथक डांस पढ़ूंगी, मैं आपसे कथक डांस सी। आई विल डू दिस वर्क, वेन यू आर डूइंग अ सर्टेन प्रॉमिस, मैं करूंगी, तो आप प्रॉमिस कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे प्रॉमिस आ गया, मैं कथक डांस का फॉर्म पढ़ूंगी। गॉट इट, ओके। आई वुड बी वेरी हैप्पी इफ मॉम डज नॉट लीव हर जॉब, अगर मेरी मम्मी ने जॉब नहीं छोड़ा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊंगी। आई वुड बी वेरी हैप्पी, मुझे बहुत खुशी होगी। आई विल बी वेरी हैप्पी, वुड बी, हो सकता है, वुड बी, ठीक है। तो सर्टेनली दिखा रहा है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, सर्टेनली दिखा रहा है, तो सर्टेनिटी के लिए यहाँ पे वुड आ गया है। आई वुड बी वेरी हैप्पी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो सर्टेन दिखा रहा है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ओके। नेक्स्ट, यू ऑट टू फिनिश योर वर्क, तुमको तुम्हारा काम करना ही चाहिए, ऑब्लिगेशन, ठीक है। ऑर्डर कर रहा है, ऑब्लिक, सुनो, ये जो तुमने बोला है तुमको सुनना ही है, ऑब्लिक करना है, विद ड्यू रेस्पेक्ट, यू मस्ट ऑट टू फिनिश योर वर्क इन टाइम, तुमको तुम्हारा काम टाइम पे ख़त्म करना चाहिए। गॉट इट। नाउ we have the few examples here. Pick out the model auxiliary in each sentence and state what it donates. She couldn't perform well in the opera, वो ओपेरा में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई, तो जब कुछ काम नहीं कर पाया तो किसके अंदर आता है, एबिलिटी। गॉट इट। सो हियर वी हैव द एबिलिटी, ओके। वो नहीं कर पा रही तो एबिलिटी में आ गया। शी कुडन क्या आ गया, नेगेटिव कमेंट आ गया, कुडन मॉडल ऑक्सिलरी है, ठीक है। कुडन मॉडल ऑक्सिलरी कौन सा दिखा रहा है, एबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट, अमित माइट नीड हिज फादर्स परमिशन टू accompany his friends for the overnight camp. अभी अमित इज अ बॉय, ही कैन गेट द परमिशन फ्रॉम हिज फादर फॉर द ओवरनाइट कैम्प, तो मिल भी सकता है, नहीं भी, तो कौन सा वर्ड यहाँ पे यूज़ किया मॉडल ऑक्सिलरी, माइट, ओके। एंड कौन सा है, मतलब सर्टेनिटी, ओके, पॉसिबिलिटी और द सर्टेनिटी, पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। गॉट इट। नेक्स्ट, हर मदर वुड बी गोइंग टू द मार्केट, उसकी मम्मी वुड आ गया है, वुड बी, हो सकता है, नहीं हो सकता है। हर मदर वुड बी गोइंग टू द मार्केट, उसकी मम्मी मार्केट जा सकती है, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड हमने यूज़ किया है, वुड, ओके। वुड इज मॉडल ऑक्सिलरी, और कर भी सकती है, नहीं भी, तो अगेन सर्टेनिटी, ओके। सर्टेनिटी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। वी ऑल ऑट टू टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स व्हेन दे आर ओल्ड, ये ड्यू रेस्पेक्ट की बात आ गई, हमको अपने पेरेंट्स का केयर रखना चाहिए व्हेन दे बिकम ओल्ड, ओके। तो यहाँ पे कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी है, ऑट, करना चाहिए, ओके, एकदम हक से बोल रहे हैं, यू शुड डू, यू शुड टेक केयर ऑफ पेरेंट, ऑट आ गया, और व्हेन दे आर ओल्ड तो एक ऑब्लिगेशन आ गया विद ड्यू रेस्पेक्ट कि आपको ये करना ही चाहिए, तो ऑब्लिगेशन, ओके। नेक्स्ट, सुमित वुडंट टेक नो फॉर एन आंसर, सुमित नहीं लेगा किसी भी आंसर के लिए, ओके। तो यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी कौन सा आपको देखते ही समझ में आ जाएगा, अभी वुडंट आ गया, और नहीं लेगा, वुडंट टेक नो फॉर एन आंसर, तो यहाँ पे सर्टेनिटी, नहीं लेगा वो, उसको मालूम है वो नहीं हो
है वो, राइट। अनिमेश टोल्ड रीना दैट ही वुड श्योरली टीच हर हाउ टू फ्लाई अ काइट। अनिमेश ने एक गर्ल को बोला दैट ही वुड डेफिनेटली टीच हर हाउ टू फ्लाई अ काइट। तो यहाँ पे वुड आ गया, मॉडल ऑक्सिलरी वुड आ गया, बताएगा, करेगा, वो सिखाएगा, और फ्लाइट कैसे उड़ाने सिखाएगा तो आ गया सर्टेनिटी। ओके, हाउ टू फ्लाई काइट, सर्टेनिटी सिखाएगा वो, ठीक है, होएगा ऐसा। देन टाइगर्स ऑट टू बी सेव्ड इफ़ वी डिज़ायर टू सेव आवर प्लानट। एक कन्फर्मेशन दिखा रहा है, टाइगर्स को बचाना ही चाहिए अगर हमको अपने प्लानट को बचाना है। अगेन लाइक अ ओल्ड पेरेंट यू हैव टू टेक केयर ऑफ, आपको करना ही है वो चीज़। सो दैट विल कम अंडर ऑब्लिगेशन। ओके, नेसेसिटी दिखा रहा है, ऑब्लिगेशन, यू हैव टू, यू मस्ट ऑट टू डू दैट थिंग। सो मॉडल ऑब्जेक्ट आपको देखते समझ में आ जाएगा, ऑट। ओके, नेक्स्ट, ट्यूलिप यू मस्ट प्रॉमिस टू डू योर बेस्ट। ट्यूलिप तुमको प्रॉमिस करना चाहिए, यू शुड प्रॉमिस टू डू योर बेस्ट। तो मस्ट आ गया मॉडल ऑब्जेक्ट, और करना चाहिए नेसेसिटी, तुमको ये करना ही चाहिए, ज़रूरत दिखा रहा है, नेसेसिटी आ गया। ओके, सो आफ्टर रीडिंग द सेंटेंस इजली यू कैन आइडेंटिफाई विच काइंड ऑफ सेंटेंस इज इज शोइंग एंड विच काइंड what model auxiliary verbs is being used in the sentence. Okay, next, I might have to attend the housewarming party over the weekend. मुझे हाउस वार्मिंग पार्टी अटेंड कर सकती हूँ नेक्स्ट वीक। तो आई माइट कर सकती हूँ, नहीं भी, तो माइट आ गया मॉडल ऑक्सिलरी, और दूसरा क्या आ गया, पार्टी मॉडल ऑक्सिलरी आ गया, एंड प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी। ओके, कर भी सकती हूँ, नहीं भी कर सकती हूँ, ठीक है, बोथ चांसेस आर देयर। यू ऑल मस्ट इंश्योर दैट ऑल द गेस्ट आर वेल लुक्ड आफ्टर। तुमको ध्यान देना चाहिए कि सारे गेस्ट का प्रॉपर ध्यान दे रही है, तुमको ध्यान देना ही चाहिए। तो किस में आ गया, नेसेसिटी, राइट। और इसमें ये क्या है, मस्ट हो गया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ऐसे आपको आइडेंटिफाई करने आएगा इजीली, यू कैन आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी एंड विच वर्ड इज बीइंग यूज्ड एज अ मॉडल ऑक्सिलरी। ओके, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी है। नाउ वी हैव सम एक्सरसाइज चिल्ड्रन, यू ऑल मस्ट, ओके, here we have missed T children, here T will be there. Okay, pick out the model auxiliary in each sentence and state what it denotes. Lalit should have listened to his friends when they tried to warn him. ललित को अपने दोस्त का सुनना चाहिए था जब उसको वॉर्न किया गया। शुड आ गया मॉडल ऑक्सिलरी में, ठीक है, और वॉर्न हिम, उसको सुनना चाहिए था। तो सुनना चाहिए था किस में आता है, हम जब किसी को सुनते हैं, किसी को एग्री करते हैं, किस में आता है, ड्यूटी में। तो ये वी हैव द ड्यूटी ऑक्सिलरी। ओके, नेक्स्ट, दे वुड हैव टू डू देयर होमवर्क इफ़ दे वांट टू प्ले। उनको अपना होमवर्क करना पड़ेगा अगर उनको खेलने जाना है तो वुड आ जाएगा मॉडल ऑक्सिलरी में। अगर उनको खेलने जाना है, पॉसिबिलिटी अगर, तो सर्टेनिटी आ गया काइंड ऑफ ऑक्सिलरी। ओके, द बेबी ऑट टू स्लीप इनफ टू एनहांस हिज ग्रोथ रेट। ऑट टू आ गया मॉडल, बेबी को अच्छे से सोना चाहिए, उसको अगर ग्रोथ चाहिए तो बेबी को सोना चाहिए। तो ऑब्लिगेशन, हियर वी हैव द ऑब्लिगेशन, गॉट इट, मॉडल ऑक्सिलरी ऑट। I will take father to the doctor for his monthly checkup. I will take the doctor, I will, फ्यूचर में मैं करूँगा, तो किस में आ गया, सर्टेनिटी नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं, प्रॉमिस, मैं करूँगा। सो मॉडल ऑक्सिलरी विल है और प्रॉमिस काइंड ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी। ओके, नेक्स्ट, हर्ष वुडंट रिपोर्ट फॉर ड्यूटी टुडे। हर्ष आज ड्यूटी पे रिपोर्ट नहीं करेगा, तो वुडंट आ गया मॉडल ऑक्सिलरी, और नहीं करेगा सर्टेनिटी, होगा, ऐसा हो सकता है, नहीं करेगा तो सर्टेनिटी। ओके, नेक्स्ट, आपको सेंटेंस पढ़ते ही मालूम पड़ जाएगा कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड है और कौन से टाइप का मॉडल ऑक्सिलरी यूज किया, आपको सेंटेंस पढ़ के आपको मालूम पड़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव द कंट्री मस्ट स्टैंड यूनाइटेड इन द फेस ऑफ दिस कैलामिटी। कंट्री मस्ट, एक कंट्री को स्टैंड लेना चाहिए, एक सेंटेंस में एक कंट्री को स्टैंड लेना चाहिए अगेंस्ट द कैलामिटी। जब अर्थ नेचुरल कैलामिटी होती है, अर्थक्वेक्स आते हैं, हर एक को स्टैंड लेना चाहिए, तो वो करना ही चाहिए। नो वन कैन डिनाई दिस, सो दैट विल कम अंडर ऑब्लिगेशन एंड यू कैन इजली से विच इज द वर्ड मॉडल ऑक्सिलरी हियर, मस्ट। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट, विमल शुड एंश्योर दैट ऑल द डोर्स एंड विंडोज हैव बीन लॉक्ड बिफोर ही लीव्स। one should be very ensured that before leaving the home everything should be locked, door and everything. Okay, तो should आ गया मॉडल ऑक्सिलरी, और ensure होना ही चाहिए, so that will come under duty because it is a duty, ये आपकी ड्यूटी है, आप डेली जो काम करते हो that comes under duty, this will come under duty. Okay, the eagle might spot the serpent even from a great height.
द ईगल माइट स्पॉट, ईगल एक स्पॉट कर सकती है, किसी को देख सकती है। सर्पेंट इवन फ्रॉम अ ग्रेट हेल्थ, कहीं कितनी दूर से भी वो किसी को भी फोकस कर सकती है। ओके, देन जब माइट आ गया देखते आपको मालूम पड़ जाएगा, और कर सकती है तो आ गया प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। ओके, हो सकता है, कर सकती है। ओके, नेक्स्ट, वी मस्ट नॉट कीप आवर सराउंडिंग्स अनक्लीन इफ़ वी वांट गुड हेल्थ। ओके, अगर हमको अच्छी हेल्थ चाहिए तो वी मस्ट कीप, नॉट नहीं आएगा बच्चों, कीप आएगा। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। वी मस्ट नॉट कीप आवर सराउंडिंग अनक्लीन इफ़ वी वांट गुड हेल्थ। सेंटेंस शुड बी लाइक वी मस्ट कीप आवर सराउंडिंग क्लीन इफ़ वी वांट गुड हेल्थ। अगर हमको साफ सफाई चाहिए, हमारा सराउंडिंग क्लीन होना चाहिए, तो ये मस्ट आपका मॉडल ऑफ हो गया, करना ही चाहिए। दैट कम्स अंडर, जो आपको करना ही है, नेसेसरी है, नेसेसिटी के अंदर आएगा। ओके, नेक्स्ट, लास्ट वी हैव wearing red could bring her ill fortune for this week। अगर उसने लाल डाला, लाल कपड़ा डाला, तो दिस कैन ब्रिंग अस समथिंग बैड। ओके, तो कर सकता है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी हो सकता है। एंड ये मॉडल ऑक्सिलरी कौन सा है? कुड, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी। Okay, so here we have done with this. It's quite easy, children, but you have to read the sentence once and twice, then easily you can identify which kind of modal auxiliary word is used to express the expression in the verb, and what kind of modal auxiliary, possibility है कि probability है कि certainty है, that you can easily identify। Okay, okay, here we'll stop this. Next again we'll continue with this. Next we have, children, types of sentences। ठीक है, जब ये शुरू करने के पहले मैं आपको पहले इसको थोड़ा बताती हूँ इसमें क्या होता है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस बच्चों, सेंटेंस आपको मालूम है, सेंटेंस इज अ वर्ड, सेंटेंस इज अ वर्ड विच व्हेन द वर्ड्स कम टुगेदर, पार्ट्स ऑफ वर्ड्स कम्स टुगेदर to form a one line and it gives you the meaningful thought that can be called, that is called as a sentence। आप जब बहुत सारे वर्ड्स को साथ में लेके आते हो और उसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है, उसको सेंटेंस बोलते हैं, आपको मालूम रहेगा, राइट। इफ़ आई वुड से the blue sky, the blue sky doesn't give any meaning, so I have to arrange the word in a proper manner, okay, in chronological manner, that is the sky is blue, so this gives you a certain proper meaning, that is called a sentence। so here we have the types of sentence, sentence को भी types में divide किया गया है, which is assertive, imperative, interrogative and exclamatory। okay, ये 4 टाइप ऑफ सेंटेंस है बच्चों। एजर्टिव सेंटेंस में क्या होता है बच्चों? इट ऑलवेज द सिंपल सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप। आई एम राइटिंग, आई एम गोइंग टू माई होम, इट विल एंड विद अ फुल स्टॉप एंड नॉर्मल सेंटेंस। दिस इज बिन टॉट इन व्हेन आई वाज इन स्कूल, मेरे को पढ़ाया गया डिक्लेरेटिव, डिक्लेयर कर दिया, काम हो गया, इसको डिक्लेरेटिव भी बोल सकते हैं। ओके, और पॉजिटिव सेंटेंस, इट गिव्स ऑलवेज गिव्स द पॉजिटिव कमांड, मेरा ये हो गया है, विच विल ऑलवेज एंड विद द फुल स्टॉप, दैट इज कॉल्ड एजरेटिव, positive, or you can say declarative। next we have imperative, is a sentence which gives command, certain command, order देता है, come here, go there, stand up, sit down, which gives you certain command। आपको कोई भी advice देता है या command देता है, that will come under a imperative। okay, interrogative, you all know very well, where will you see the question mark, that is a interrogative question। जहाँ भी आपको question mark दिखा, it will always start with WH, why, where, whom, whose। तो जो भी interrogative questions है, this will always start with a WH, that is called interrogative। what is your name, where are you going, where have you been, right। next, last we have exclamatory sentence, where you can express your emotions, your ideas, that is called exclamatory sentence। it will always end with a one standing line and a slight dot। okay, so let's see what is the types of sentence। okay, I read this. Based on their function, sentences are broadly classified into 4 kinds। I have already explained you: assertive, interrogative, imperative, exclamatory। Assertive is a positive sentence which will end with a full stop. Interrogative, question mark, WH questions. Imperative, advice, command, and exclamatory, certain expressions। wow, wonderful, with the exclamatory mark, with a standing line and a dot। okay, so let's see here assertive sentence क्या होता है बच्चों? it is a certain, it is certain kind of assertion, हो गया है, मेरा काम हो गया है। I was going to my home, I left my home। yes, तो सेंटेंस खत्म हो गया। it can be anything, it can be positive, it can be negative। okay, but the sentence will get over, they can be negative or the affirmative, that is positive। okay, she has written the poem, ये आपका सेंटेंस खत्म हो गया। she has written the poem, उसने पोयम लिखा।
इट विल एंड विद अ फुल स्टॉप लगाए मतलब सेंटेंस इज ओवर. इफ आई विल नॉट पुट द फुल स्टॉप हियर आई कैन राइट द ब्ला 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 फॉर द राइट. मैं कुछ भी लिख सकती हूँ आगे. दैट विल नॉट कम अंडर एजर्टिव सेंटेंस. वन द सेंटेंस गेट्स ओवर यू हैव टू पुट फुल स्टॉप. मतलब हमने बात कर लिया है, दैट इज कम्स अंडर अ एजर्टिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस. काम हो गया है. ओके, सिंपल सेंटेंस जैसे. ओके, नेक्स्ट एफर्मेटिव मतलब और दूसरा नाम है पॉजिटिव सेंटेंस. ओके, आर यूज टू एक्सप्रेस और स्टेट समथिंग. कुछ भी बताने के लिए, कोई भी चीज़ बताने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. स्ट्रेट वे, आई वॉज डूइंग माई वर्क, शी टुक माई बुक. एकदम स्ट्रेट बात होता है. दैट विल एंड विद अ फुल स्टॉप. उसके आगे कोई बात नहीं होती. इट विल कम अंडर अ पॉजिटिव और एसर्टिव सेंटेंस. ओके, ही माइट नॉट परफॉर्म द डांस टुडे. ही इज़ अनएबल टू परफॉर्म द डांस टुडे. उसको आज डांस करने नहीं होगा. तो थोड़ा हम कोरिलेट करेंगे. माइट कौन सा आ गया इधर? मॉडल ऑक्सिलरी आ गया. नहीं कर सकता है तो यहाँ पे आ गया सर्टेनिटी. ओके, नहीं कर सकता है वो. ओके, राइट. तो ऐसे आप ये भी आप कोरिलेट कर सकते हो. तो यह क्या किस पे एंड हो गया? ये फुल स्टॉप पे एंड हो गया. सो दिस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस और यू कैन से एजर्टिव सेंटेंस. गॉट इट? वेयर डिड सौरभ गो लास्ट इवनिंग? सौरभ लास्ट इवनिंग में कहाँ गया था? फर्दर समथिंग आई वुड लाइक टू ऐड. डू यू वांट सम टी? तो एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन आ गए विद वन क्वेश्चन मार्क. दैट मीन्स इट इज़ अ काइंड ऑफ सेंटेंस. व्हाट? इंट्रोगेटिव में नहीं आएगा क्योंकि आगे भी और पूछा गया है. इंट्रोगेटिव में आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है. स्टार्टिंग में ही आगे फर्दर ऐड नहीं होता है मोस्टली. सो दिस विल अगेन कम इन अ एजर्टिव सेंटेंस. वो कहाँ गया था? डू यू वांट सम टी? क्या तुम्हें कुछ चाय चाहिए? ओके, नेक्स्ट imperative sentence are used to give, I already told you, a command, advice, okay, request, suggestions, please do this, you should do this, suggestions, okay, advices. Please be seated, with request, with due respect. When we say someone, please give me your phone, give me your mobile, give me your pen, with due respect, that all will come under इम्पेरेटिव. डिमांड आप कमांड कर रहे हो किसी से भी, रिक्वेस्ट करना, सजेशन करना, दे वो जितने भी वर्ड्स होंगे वो सब किस में आएगा? इम्पेरेटिव में. कमांड, ऑर्डर करना, वार्निंग, यू शुड नॉट डू दिस थिंग अगेन, वार्निंग देना, वो भी इसमें आ जाएगा. आप ऑर्डर कर रहे हो, राइट. रिक्वेस्ट, प्लीज़ करना, रिक्वेस्ट में आ गया. सजेशन, you might have done this, you could have done this in a better way, तुम अच्छा कर सकती थी, सजेशन देना. so these all kinds of words will come under a imperative sentence. okay, आपको वर्ड देखकर सेंटेंस पढ़कर आपको मालूम पड़ जाएगा which kind of sentence is this. वार्निंग दे रहा है, रिक्वेस्ट में डेफिनेटली प्लीज विल कम. वार्निंग में डांटने ऐसा आ जाएगा. इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. आफ्टर रीडिंग अ सेंटेंस यू कैन इजिली आइडेंटिफाई which kind of sentence is that. okay, next exclamatory sentence. I already told you it is a sentence which is used to express certain emotions which will always end with a one standing line and a one slide dot. okay, so we'll just see some examples. What an awful dish. Wow, what wow, अब wow लगाते हो, beautiful लगाते हो. So this all will come under a exclamatory sentence because this we are going to use as an expressions. किसी की चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर बोलना. Wow, very good, you are looking awesome. ठीक है, तो one standing line and one dot, that means it is an exclamatory sentence. इसको हिंदी में भी शायद बोलते हैं विस्मयादि बोधक. अपने पढ़ा रहेगा. Okay, so we'll just see some examples over here. Transform the following sentences into the form mentioned in brackets. Here we have the in bracket we have to transform the sentence into. आपका एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा. ब्रैकेट में आपको दिया जाएगा बच्चों कि आपको किस वे में सेंटेंस को बदलना है. सो यू हैव टू मेक श्योर रीड द सेंटेंस प्रॉपर्ली. अकॉर्डिंग टू यू हैव टू मेक द चेंजेस. ओके, सो whom should we go to in case we have trouble playing the CD. अगर हमको सीडी चलाने में प्रॉब्लम हो रहा है, ये भी इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क आ गया है, तो वो किसके पास जाना चाहिए? इसको मैं पॉजिटिव में करना है तो आई एम अवेयर, मुझे नहीं मालूम. आई एम अवेयर अबाउट whom we should go in case the CD is not working and something like. okay, मुझे नहीं मालूम. तो यहाँ पे आपका था होम शुड को, मतलब होम शुड भी गो, तो उसको नहीं मालूम है, उसको कैसे चेंज कर दिया हमने? आई एम अवेयर, मुझे नहीं मालूम. ओके, बाकी सब सेंटेंस आपका सेम का सेम रहेगा. एंड मेक श्योर व्हेन यू आर
You have changed the sentence in the assertive, you have to remove the question mark. अगर आपने वापस क्वेश्चन मार्क डाल दिया, आपका सेंटेंस वो वैसा का वैसे रहेगा, आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। सेंटेंस चेंज करने आपको सिर्फ फुल स्टॉप लगाने, बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी बोला है एजर्टिव सेंटेंस विल एंड विद द फुल स्टॉप, नॉट द क्वेश्चन मार्क, ओके। नेक्स्ट विल सी, few people have the good sense to sort their cases outside the code. Now see in which way we have to change this negative. Few का क्या हो जाएगा, few means कम, तो उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, not many people सेम रहेगा, ओके। सो नॉट मैनी पीपल हैव द, बहुत लोग को ऐसा सेंस नहीं है कि कैसे केसेस को सॉर्ट आउट करना चाहिए कोर्ट में, ओके। तो इसको हमने नेगेटिव में चेंज कर दिया, ओके। देन नॉट आ गया, नेगेटिव हो गया ना, क्वेश्चन मार्क नहीं आया, बट फिर भी हमने ये वर्ड यूज़ किया है नॉट, मतलब ये नेगेटिव हो गया है। फ्यू पॉजिटिव था, नेगेटिव में चेंज किया, नॉट लगा गया, ओके। नेक्स्ट, नॉट वन ऑफ देम हैड द गट्स टू पार्टिसिपेट इन द इवेंट। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क करना है, क्वेश्चन में चेंज करना है, तो यहाँ पे आपको नॉट दिया है तो डिडेंट आ सकता है क्वेश्चन में। यू डिडेंट डू योर होमवर्क, तो डिडेंट आपको याद रखना है, क्वेश्चन मार्क में डिडेंट आपको स्टार्टिंग में लगाना है, ठीक है। जब भी ऐसा वर्ड है तो सेंटेंस पढ़ो और ये आपका मोस्टली ये वर्ड स्टार्टिंग में आएगा इंट्रोगेटिव में, ओके। डिडेंट एनी वन ऑफ देम हैव गट्स टू पार्टिसिपेट इन द इवेंट, किसी में गट्स नहीं है इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्वेश्चन पूछा है, यू हैव टू ऐड द क्वेश्चन मार्क, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, आई विल नेवर एवर शेयर माई लंच विद करण, मैं कभी अपना लंच करण के साथ शेयर नहीं करूँगा। यू हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इन अ पॉजिटिव और एफर्मेटिव, ओके। सो हाउ यू कैन राइट, आई विल ऑलवेज, आई विल नेवर क्या हो गया, नेगेटिव वर्ड हो गया बच्चों, ठीक है। नेवर, नो, नॉट, ये सब क्या नेगेटिव है, तो नेवर का पॉजिटिव में कैसे करोगे, चेंज करना है, तो आई विल अवॉइड, मैं अवॉइड करूँगा शेयर करने के लिए, ओके। लेट्स सी द आंसर, आई विल अवॉइड, यस आई विल अवॉइड शेयरिंग माई लंच विद करण, ओके। या यू कैन से आई विल नॉट, आई विल या अवॉइड ओनली विल कम, ओके। सो ये थोड़ा आपको ध्यान देना है, बाकी बहुत ज़्यादा ईजी है ये, ठीक है। बट आपको सेंटेंस द्वारा पढ़ना है, विच वर्ड इज गोइंग टू सूट ओवर देयर इन द पॉजिटिव वे, दैट वर्ड ओनली यू हैव टू यूज, ओके। नेक्स्ट, स्नेहा मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम स्पीकिंग टू नीलिमा अबाउट इट, स्नेहा को जानना ही चाहिए, नीलिमा से बात करने के पहले उसको पूरा जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, तो आपको चेंज करना है ये नेगेटिव में। तो कैसे बोलोगे, स्नेहा मस्ट नॉट, ओके, उसको बात नहीं करना चाहिए नीलिमा से बिना जाने। तो लेट्स रीड द सेंटेंस, स्नेहा मस्ट नॉट, नॉट आ गया, नेगेटिव हो गया ये, स्नेहा मस्ट नॉट टॉक टू नीलिमा अबाउट इट, स्नेहा को इससे बात नहीं करनी चाहिए, इसमें नेगेटिव वर्ड क्या आ गया, नॉट आ गया, ठीक है। तो ऐसे आप इसको चेंज इजीली कर सकते हो ये। वेयर कुड द एंटायर क्लास हैव गॉन, सारा क्लास कहाँ गया, टीचर आते हैं ना क्लास में, कैसे बोलती है वेयर ऑल द स्टूडेंट्स हैव गॉन, इसको पॉजिटिव में कैसे बदलोगे, आप स्टार्टिंग में डब्ल्यू एच लगाना नहीं, पॉजिटिव कर दो, आई वंडर, मुझे सरप्राइज हुआ, वेयर आई वंडर, बाद में वेयर द एंटायर क्लास हैव गॉन, ओके। सो सी आई वंडर वेयर द एंटायर क्लास हैव गॉन, मैं सरप्राइज हो गई हूँ। अभी आप सोचोगे कि यहाँ पे डब्ल्यू तो आया है तो क्वेश्चन मार्क है ये, बट दिस इज नॉट, दिस डजंट हैज एनी मीनिंग, क्योंकि स्टार्टिंग हमने पॉजिटिव से किया है तो इसका मीनिंग यहाँ पे कुछ नहीं होगा। मुझे सरप्राइज हुआ कि सारे बच्चे कहाँ गए, दिस विल अगेन कम इन अ पॉजिटिव सेंटेंस, दिस इज नॉट नेगेटिव सेंटेंस, ओके। देन इक्स, दिस रूम स्टिंक्स एज इफ हैड हाउस्ड डेड रैट्स, इसमें इतना बास आ रहा है रूम में, जैसे लगता है चूहे मर गए, राइट। सो इक्स हम करते हैं ना, छी या कैसे करते हैं, सो दिस यू हैव टू चेंज इन असर्टिव, पॉजिटिव सेंटेंस में बदलना है। कैसे करोगे आप लोग, कैसे चेंज करोगे, दिस रूम इज इंडीड हैज़ सम बैड स्मेल, दिस रूम इंडीड, बाकी पूरा सेम रहेगा, दिस रूम इक्स हटा देना है, या जस्ट हैव टू ऐड दिस सेंटेंस, ओके। दिस रूम इंडीड स्टिंक्स एज इफ इट हैड अ हाउस अ डेड रैट, यहाँ पे एक्सक्लेमेटिव था, आपको यह हटाकर फुल स्टॉप लगा देना, हो गया पॉजिटिव। पॉजिटिव से बनाना बहुत इजी है, इंट्रोगेटिव भी इजी है, आपको थोड़ा डिफिकल्टी होगा एक्सक्लेमेटरी में, दैट ऑल्सो विल सी, ओके। नेक्स्ट, प्लीज कम इन एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, प्लीज कम इन, प्लीज बी सीटेड एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, दिस यू हैव टू चेंज इन इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन पार्ट में करना है, तो क्वेश्चन पार्ट में कैसे कर, प्लीज कम इन, तो कैसे बोल सकते हैं, प्लीज आ जाओ, तो विल से वाई डोंट यू कम इन, यस, सो विल यूज वाई डोंट यू प्लीज कम इन एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, क्यों तुम अंदर आए खुद को कंफर्टेबल नहीं कर सकते हो, यू हैव टू ऐड द क्वेश्चन मार्क इन द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देन ओनली यू विल गेट द प्रॉपर नंबर, ओके। नेक्स्ट, याइक्स,
अगेन यहाँ पे देखो ये आगे तो एक्सक्लेमेटरी है, ठीक है। बी केयरफुल, यू वर अबाउट टू ट्रैम्पल ऑन माई प्रोजेक्ट, तुम मेरे प्रोजेक्ट को खराब करने वाले, दिस हैव टू चेंज द इंटरोगेटिव, ओके। तो इंटरोगेटिव वगैरह चेंज करोगे, शुडन यू बी केयरफुल, तुमको केयरफुल नहीं रहना चाहिए, ओके। तो शुडन यू बी केयरफुल नॉट टू ट्रैम्पल ऑन माई प्रोजेक्ट, तुमको केयरफुल नहीं रहना चाहिए, तुम मेरे प्रोजेक्ट पे पैर देने वाले थे, तुम मेरे प्रोजेक्ट को खराब करने वाले थे। तो यहाँ शुडन आ गया नेगेटिव, शुडन नेगेटिव आ गया, ओके। बाकी फुल सेंटेंस कॉपी करके क्वेश्चन मार्क लगा देना, ओके। आपको वो केयरफुल लेना नहीं चाहिए था, लाइक दिस वी कैन डू। नेक्स्ट, ओनली अ साइंस ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट, एक पेपर में एक निकला है, छोटा सा आर्टिकल निकला है, ओनली अ साइंस टीचर कैन अप्लाई, ठीक है। तो ओनली पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव में कैसे करेंगे, नेगेटिव में कैसे करेंगे, नो वन एल्स, ओके। नो वन एल्स मैंने बोल दिया, बट आप एल्स भी लगा सकते हो, बट अ फुल ओनली ग्रेजुएट पीपल कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट, साइंस के और ग्रेजुएट के पीपल अप्लाई कर सकते हैं, और कोई नहीं, और कोई क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, नो वन एल्स, बट योर फुल सेंटेंस हैव टू कॉपी with the full stop, okay। Next, we have the practice exercise over here. Transform the following sentence to the form mentioned in the bracket. Again you have the bracket, आपको इसको change करना है। What an attractive flower this is, कितना सुंदर फ्लावर, दिस फ्लावर इज वेरी अट्रैक्टिव, ये भी आप बोल सकते हो। और यहाँ पे जो दिया है, दिस इज इंडीड ए वेरी अट्रैक्टिव फ्लावर, दे भी राइट है, प्रॉपर सेंटेंस बन गया है विद द फुल स्टॉप, पॉजिटिव सेंटेंस। नेक्स्ट, द पांडेज वर नॉट इवन रिमोटली रिलेटेड टू द मैटर, इंट्रोगेटिव बनाना है, ठीक है। वर द पांडेज, क्या पांडे को मालूम था, तो ये पांडे को चेंज नहीं कर दे, वर द पांडेज, योर फुल सेंटेंस, वर इवन रिमोटली रिलेटेड टू द मैटर, को इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने, ओके। एज सुन एज द टीचर एंटर्ड द मॉनिटर स्टूड अप टू ग्रीट हर, आपको इसको नेगेटिव में चेंज कर, नेगेटिव में क्या आ जाएगा, नॉट मैनी, नो सूनर, राइट। तो हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं एज सुन एज, क्या चेंज कर सकते हैं, नो सूनर, तो नो सूनर फुल सेंटेंस, डिड द टीचर इंटर ऑल द स्टूडेंट स्टूड अप टू ग्रेट हर, फुल स्टॉप, जैसे ही टीचर अंदर आई सारे बच्चे खड़े हो गए, ओके। नेक्स्ट, आप एक एक थोड़ा सा ध्यान रखो, किस वर्ड को किस वर्ड से चेंज कर सकते हैं बच्चों, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से किस वर्ड को किस वर्ड से रिप्लेस किया जा सकता है, ओके। तो बहुत ईजी लगेगा आपको ये। Why is Tom never in time for school? टॉम कभी स्कूल में टाइम पे क्यों नहीं आता है, एक्सक्लेमेटरी, ओ वाई, तो यहाँ पे हमने यूज़ किया है गॉड, गोश, ओके। एक्सक्लेमेटरी मार्क, योर फुल सेंटेंस, टॉम इज नेवर इन टाइम फॉर स्कूल, इट्स वेरी इजी, यू जस्ट हैव टू ऐड द एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड बाय एडिंग द स्टार्टिंग वर्ड, any word. Here we have used the gosh, or you can use oh God, why he is not coming to school in time with the exclamatory mark, okay. Most people tell a lie because the listener is incapable of accepting the truth. Most of people they tell a lie, बहुत लोग झूठ बोलते हैं क्योंकि लिसनर सुन नहीं पाता है। तो मोस्ट को हम लोग नेगेटिव में कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, नॉट, राइट। सो नॉट मैनी पीपल टेल द ट्रूथ, हमको सब नेगेटिव चेंज करना है, तो विल चेंज ईच एंड एवरी वर्ड, लाइक हमने ट्रूथ कर दिया, ठीक है। अगर हमको उसको चेंज करना है पॉजिटिव में, तो वी हैव टू चेंज ईच एंड एवरी वर्ड। नॉट मैनी पीपल टेल द ट्रूथ एंड होल सेंटेंस विल सेम बिकॉज द लिसनर इज इनकेपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग द ट्रूथ, ओके। वेर चेंजिंग द वर्ड बच्चों, तो आपको जो भी नेगेटिव वर्ड रहेगा सबको आपको पॉजिटिव करना है। आपने आपने यहाँ पे कर दिया, ये नहीं करोगे तो भी आपको नंबर नहीं, लाइक की जगह आपको ट्रूथ करना है, बाकी आपको सेम लिखना है, ठीक है। ऐसे किसी की सेंटेंस में होता है आपको 2-3 वर्ड चेंज करना होता है, बट मोस्टली यू हैव टू चेंज द वन वर्ड ओनली, ओके। नेक्स्ट, अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विद अ सिंगल स्टेप, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में चेंज करना है, ठीक है। तो कैसे कर सकते हो, डिडेंट, डजंट जर्नी क्वेश्चन मार्क लगा के विद अ सिंगल स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट, नेवर काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच, कभी भी एक चिकन को काउंट नहीं करना चाहिए बिफोर दे हैच, ओके। तो इसको हम नेगेटिव में कैसे कर सकते हैं, कैसे कर चेंज कर सकते हैं, अवॉइड काउंटिंग, आपको किस में, ओके सॉरी पॉजिटिव करना है तो अवॉइड काउंटिंग, नेवर की जगह अवॉइड, हमने पहले भी किया था, अवॉइड काउंटिंग द चिकन्स बिफोर दे हैच, ओके। पॉजिटिव हो गया विद द फुल स्टॉप। All the questions are indeed very simple. You have to add with the exclamatory. Okay. So all the questions are indeed very simple. तो इसका कैसे कर सकते हो? The questions are very simple. Wow. All the questions are very simple. तो starting में wow लगा दो. All the questions very simple. And you have to add one
स्टैंडिंग लाइन एंड डॉट। यहाँ पे आंसर नहीं दिया पर आपको मैंने बता दिया। ओके नेक्स्ट, दैट मैन इज़ वेरी ऑनेस्ट, वो मैन बहुत ऑनेस्ट है। व्हाट एन ऑनेस्ट मैन इज दिस। ओके, व्हाट एन ऑनेस्ट मैन ही इज, एक्सक्लेमेटरी मार्क दिमाग में डाल लो बच्चों। आपको जब भी ऐसे एक्सक्लेमेटरी यू हैव टू ऐड विद द वन लाइन एंड द डॉट। ओके नेक्स्ट, द रिचेस्ट मोस्ट स्टाइलिश एंड एजुकेटेड फैमिली इज आवर नेबर। इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क करना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, हम लोग कोई फैमिली की बात कर रहे हैं तो इजेंट आवर दिस, तो हमने यहाँ पे इजेंट यूज़ किया, इजेंट आवर नेबर द रिचेस्ट मोस्ट स्टाइलिश एंड एजुकेटेड फैमिली, ठीक है। स्टार्टिंग द रिचेस्ट को उठाकर हमने स्टार्टिंग में इजेंट कर दिया कि हमने आपको स्टार्टिंग ही नहीं बताया था। जब भी इंट्रोगेटिव होता है तो मोस्टली आपको स्टार्टिंग का वर्ड चेंज करना होता है, इजेंट, डजंट, डोंट, नो सूनर, नॉट मैनी, ठीक है। तो ये लिख के इजेंट आवर नेबर द रिचेस्ट मोस्ट स्टाइलिश एंड एजुकेटेड फैमिली, आपको पूरा सेंटेंस एज इट इज कॉपी करना है एंड विद द क्वेश्चन मार्क। ओके, सो वी हैव डन विद दिस। तो यार दिस टॉपिक इज ओवर चिल्ड्रेन, आप ध्यान दो, ये बहुत इजी है। थोड़ा स्टार्टिंग आपको प्रॉब्लम होगा बट आपसे एक बात ध्यान मान लो कि कौन से वर्ड को किस वर्ड से रिप्लेस किया जा सकता है, तो आपको सेंटेंस इजी लगने लगेगा। और आपको ये ध्यान देना है आपको किस में चेंज करना है, नेगेटिव में चेंज करना है, पॉजिटिव में चेंज करना है, एक्सक्लेमेटिव में चेंज करना है, तो आपको ये ईजी लगेगा, ठीक है। थोड़े पढ़ोगे तो आपको ईजी लगेगा। ओके, सो नेक्स्ट अगेन विल मीट विद अ न्यू वीडियो चिल्ड्रेन। So if you like my channel, just like and subscribe. Thank you everyone.